पाढ़ा राजा को 2 टके की औकात नहीं है मेरे सामने, ये बोला है। उस दिन से मेरा नजर से वो रोहन गिर गया। पहान के बारे बताइए दादा, ये 3 तरीके के पहान का जो जिक्र कर रहा है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है तो कोई अचानक बता देता है तो बड़ा अच्छा लगने लगता बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है। खुटकटी पहान को आप बदल नहीं सकते, वो राजा है वहाँ का, उसका खानदान ही रहेगा, उसी का वंशज ही रहेगा, कोई माई का लाल नहीं है, उसको हटा नहीं सकता है। रोहन कुजूर जिनका ये नाम ले रहे हैं, जब ये वीडियो हम बुढ़मू का कर रहे थे उसके बाद खुलकर नाम आया और एक फेसबुक आईडी चलती है इनकी, आप भी थोड़ा जाके चेक करिएगा। जब फेसबुक आईडी हम चेक कर रहे थे दादा, उसमें 3 प्रकार के पहान का जिक्र रोहन कुजूर ने किया है। हम थोड़ा वो तीनों पहान का भी हम समझना चाहेंगे क्या है, क्योंकि उस गांव के पहान को हटाकर मैस्कुलस्कीगंज के एक पहान को वहां पर इसी पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत ने वहां पर बैठाने का काम किया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि एक ही खुट का पहान हो सकता है, अगर इस पहान से आपत्ति है तो उसी खूट के दूसरे व्यक्ति को पहान बना सकते हैं, लेकिन आप मैस्कुलस्कीगंज के दूसरे मतलब एकदम बाहर के व्यक्ति को आप गांव का पहान बना रहे हैं। इस पे थोड़ा समझना चाहेंगे, कितने तरह के पहान होते हैं वैसे? ये सरासर गलत है। ये रोहन कुजूर अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहे हैं, तो वो आए मेरे पास, उसको लपड़े लपड़ मारेंगे। सबसे पहले वो सब मेरे से सीखा है, आपसे सीखा? हाँ, खुटकटी पहान क्या होता है, भुइहर पहान क्या होता है, गौरव पहान क्या होता है, ये हम बताएं सारा। अभी छोड़िए ना, मेरा 3 साल का पीछे का कोई भी, 1 साल का पीछे देखिए, कोई भी वीडियो में पहान पुजार राजा कोई बोला है क्या? ये जगरे उरांव बोला है। सही बात। सबको मान मर्यादा मैंने बताने का प्रयास किया, क्यों कि हमारे रोहन कुजूर ने आपसे ही सीखा है क्या कि 3 तरीके के पहान होते हैं? एकदम वो मेरे साथ सीखा है। वो हमारे साथ में रहते थे, हम लोग हर मीटिंग में मिलते थे, लेकिन उनका सोच गलत है। उनका जो न्याय करने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, वो सारा अलग है। इसलिए हमने उनको दरकिनार कर दिया, क्योंकि वो मेरे फोन पर ही मेरे को ही बोला है कि पाढ़ा राजा को 2 टके की औकात नहीं है मेरे सामने, ये बोला है। उस दिन से मेरा नजर से वो रोहन गिर गया। नहीं तो रोहन को मैं भी मानता था, ठीक है, लेकिन वो जब पाढ़ा का मुख्य व्यक्ति होता है, जो राजा बेल बोलते हैं, उनको बोलता है कि 2 टके की औकात नहीं है मेरे पास, तो बाबू तुम पढ़े लिखे हो, तुम संविधान पढ़ लिए हो, अंग्रेजी बोल लेते हो, तो तुम अपने जगह बोल लेते हो, लेकिन मेरा राजा को तुम इस तरह का अगर बोलोगे तो हम तुमसे दूर रहेंगे, हम तुमको नकारते हैं बोल करके हम अलग हुए। तो पहान के बारे बताइए दादा, ये 3 तरीके के पहान का जो जिक्र कर रहा है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है तो कोई अचानक बता देता है तो बड़ा अच्छा लगने लगता बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है। थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, पहान 3 तरह का होते हैं, मतलब क्या होता है उसको समझना है। हर एक गांव में 3 खूट है, ठीक है, उसी तरह 3 प्रकार का पहान है। जो खूट किसको बोलते हैं? एक खुटकटी, जो मुंडा क्षेत्र का पहान होता है, वो खुटकटी पहान को आप बदल नहीं सकते, वो राजा है वहां का, उसका खानदान ही रहेगा, उसी का वंशज ही रहेगा, कोई माई का लाल नहीं है, उसको हटा नहीं सकता है। वो कैसे हटा लेगा, या हम कैसे हटा लेंगे? और भुइहर पहान होता है जो उराव क्षेत्र में होता है, वो भुइहर पहान में हर एक 3 साल में बदली होता है। वो भी सरना माँ जिसको चुनती है, धर्मेश जिसको चुनता है, वही का घर में जाता है, जो कि आंख में पूरा पट्टी बांध करके, उसको हम लोग बोलते हैं फटा हुआ सूप में डंटा बांध करके पाई रिंगवाना। मतलब हम लोग का आछर पूरा गांव से निकलता है और आछर मारता है और बोलता है वहाँ पे पहान बाबा के द्वारा और गांव के द्वारा कि हे चाला आयो, हे धर्मेश, हे धरते आयो, आपको जो सही सलामत ये गांव घर को रखेगा उसको चुनो आज, का करके आछर मारा जाता है। तो आंख में पट्टी भी बांधा होता है तो लेके जाता है, लेकिन कहाँ जाता है? पहान का खानदान में जाएगा। हाँ, वो मेरा घर नहीं जा सकता है। हम गांव का महतो है तो मेरा घर वो नहीं जा सकता है, क्योंकि नेग पालिका, न्यायपालिका और पत्रिका, ये सारा चीज जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के बाहर वो नहीं जाता है।
इसी को सूप बदली बोलते हैं। हाँ, इसी को बोलते हैं सूप बदली। पाई रिंगवाना ही होता है, सूप को बांधते हैं और सरनाम में या कोई भी पहान जब नया बनता है तो उसके पास एक सूप में सारा जो चंडी रहता है मेरा गांव का, जितना भी 7 प्रकार का देवी देवता है, वो सारा पहान को जिम्मा दिया जाता है उस दिन से, और उसका नहवाना धोआना सेवा संस्कार वो पहान करता है उस दिन से। तीसरा है गौरव पहान, जो कि गौरव पहान उसको बोलते हैं जैसे हम लोग यहाँ विशाल, जैसे अभी हमारा गांव झिंझरी हुआ, हम लोग को यहाँ से विस्थापित हो गया और हमको आज गुमला में रहने के लिए जगह दे दिया, लेकिन उस गांव से सामने नहीं रखा और हम लोग को थोड़ा सा बाहर रख दिया, जो कि केवल हम लोग रहेंगे वहाँ, तो वहाँ पे भी हम लोग को पहान का जरूरत पड़ेगा। तो वहाँ पे जो पहनाई करता है उसको गौरव पहान बोलते हैं।